मैं आज कल मुझे आना चाहा था, लेकिन मैं कल नहीं आया क्योंकि कल बड़ा किस्म की बड़ी बड़ी खबरें चल रही थी और बड़े बड़े नताइज आ रहे थे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो आज ही जाएं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ, दो तीन मौजू पे बात करूँगा। एक तो जो कल का वाक़या हुआ बाई इलेक्शन के अंदर जो पंजाब की 20 सीटें थी, वो 20 सीटों पे जो लौटे हुए थे 20 MPA, उनकी जगह पे बाई इलेक्शन थे। वहाँ पर उसके इलेक्शन थे और इलेक्शन के बाद जब रिज़ल्ट आए तो भारी अक्सरियत से PTI को वोट मिले। तकरीबन 16 सीटों पे कामयाब करा दी और 3 सीटें मिली PMLN को और 1 सीट मिली आज़ाद कैंडिडेट को। इसमें से आज जब दोबारा गिनती हुई तो 1 सीट उनकी बढ़ गई नून की और हमारी PTI की लिस्टें हो गई और सीटें हो गई 15। तो अब जो मतलब के राना सनाउल्लाह और जो दीगर जो इनके नून के लोग कह रहे थे कि 16 सीटें हमारी होगी और 3 सीटें PTI की होगी, तो उनको इतना गरूर था कि लोगों ने, तो अल्लाह पाक ने इनको ऐसी मार मारी कि 16 सीटें हो गई हमारे PTI की और 3 सीटें इनकी रह गई। तो ये भाई कभी भी मगरूरी नहीं करना चाहिए, अल्लाह को ये चीज़ पसंद नहीं है। और जिस तरीके से कल ये जो PTI की जो फतेह हुई है और जिस तरीके से वो कामयाबी हुई है, उसका सारा सेहरा अगर मैं कहूँ तो खैर आवाम को भी जाता है। हमारे वहाँ जो जलसे बड़े बड़े हुए PTI के इमरान खान साहब के, उसमें ख्वातीन भी आ रही थी, फैमिली भी आ रही थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे और बूढ़े भी थे। तो इस तरीके से जो लोग निकले तो ये हुआ। तो अल्लाह का शुक्र है कि PTI एक कामयाबी से उसका बयाना था वो आगे आया और वो कामयाब हुआ। और जो मगरूर थे उनको अल्लाह ने ऐसी लानत भेजी कि वो कहीं के ना रहे। तो इस तरीके से कई लोगों की कश्तियाँ डूब गई और जो शहबाज शरीफ का बेटा अपना हमज़ा जिस तरीके से आता था, पीछे लोगों का हजूम होता था, ये आगे आगे चल रहा था और मुंह के ऊपर साफ मगरूरी छलक रही थी मगरूरी। और इस तरीके से सीना निकाल के एक बदमाश नहीं चलते, इस तरीके से आता था। तो ये भाई देखें, अल्लाह के घर में देर है अंदर नहीं है, लेकिन जब अल्लाह की लाठी पड़ती है ना, तो अल्लाह पाक की लाठी पड़ती है तो उससे कोई आदमी बच नहीं सकता। बहरहाल उस पर हमें बहुत ही PTI वालों को खुशी हुई है और पाकिस्तान को भी एक नई सिमत मिली है। और जितनी मेहनत अगर ये इमरान खान साहब ना करते, और इमरान खान साहब हर तकरीर में एक बात कहते थे कि मैं आखिरी बॉल तक खेलता हूँ, आखिरी बॉल तक मैं खेलूँगा और आखिरी बॉल में भी मैं जीतूँगा। तो वो कल का वाक़या ऐसा ही था कि वो आखिरी बॉल था और आखिरी बॉल में इन्होंने सब विकेटें ले ली इनकी। तो इस तरीके से इमरान खान को सरकरू हुए पब्लिक के सामने, आवाम के सामने। एक तो ये बात हो गई। अब जो पंजाब में तो हुकूमत 22 तारीख को बदलनी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन होना तो ये चाहे था कि सुप्रीम का ऑर्डर भले 22 का होवे, लेकिन जब रिज़ल्ट आ गया तो जब शहबाज इसके हमज़ा को उसी वक्त इस्तीफ़ा देना चाहिए था अखलाकन कि भाई मेरी शिकस्त हो गई है और 22 तारीख को तो जो होगा, लेकिन मैं अपना इस्तीफ़ा पेश करता हूँ। तो इस्तीफ़ा देना चाहता है, लेकिन इनको ये कदरें नहीं है। इनको तो सिर्फ मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि इनको ना पाकिस्तान की परवाह है ना आवाम की परवाह है। ये सिर्फ इतना पीरियड लेना चाहते थे, ये और जरदारी, कि इनके जो केसेस है, नेब के केसेस है, अरबों रुपए के इन्होंने जो पाकिस्तान की दौलत लूटी है, उसको सही करने के लिए और नेब को ठिकाने लगाने के लिए और अपने केस सारे विड्रॉ कराने के लिए ये लोग आए थे। तो वो उनका मकसद तो कुछ हद तक तो कामयाब हुआ, लेकिन अब अल्लाह ने उसकी भी पलटी मार दी, क्योंकि अब नई पार्लियामेंट बनेगी और नई पार्लियामेंट के अंदर
वो जितने भी इन्होंने कानून करे थे और 2/3 मेजोरिटी से उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी एक वाक़या हो गया। अब तीसरी बात रह गई एमक्यूएम की। एमक्यूएम वाले हैं ना, एमक्यूएम को मैं समझता हूँ कि उनको शर्म नहीं है, गैरत नहीं है। आंखें, जब बिल्ले को आप बोटी डालते हैं ना खाने के लिए, तो आंखें बंद करके खाता है। तो ये हमारे एमक्यूएम के भी जो लीडर है मकबूल भाई, खालिद मकबूल भाई, वो गए। अब वसीम अख्तर साहब आजकल हमारे वो बन गए हैं बहादराबाद एमक्यूएम के स्पोक्स पर्सन। जब भी कोई होता है तो ये आके ऐसी तड़ी वाली तकरीर करते हैं कि ये नहीं होगा तो हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन बाद में कहते हैं कि इसी तनख्वाह पे नौकरी करेंगे। तो इन्होंने आज से 3-4 रोज़ पहले शिकायत की कि हम अगर इमरान खान को छोड़ सकते हैं तो इनको भी छोड़ सकते हैं। हमारे कोई भी वादे पूरे नहीं इन्होंने करे, और ये दूसरा तीसरा इन्होंने बहुत सारी बातें की। तो मैं तो ये समझ रहा था कि अब ये गुस्से में आके इस्तीफा दे ही देंगे, लेकिन फिर खामोश। अब फिर ये सिलसिला चला कि बाबर घोरी साहब आए थे अमेरिका से, यहाँ आए, उनकी ज़मानत भी थी, कोर्ट, हाई कोर्ट की ज़मानत थी, लेकिन कोर्ट में पेश हुए। तो मैंने उसी रोज़ कह दिया था कि सारा ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो केस भी हुआ। फिर वो अखबार, वो जो आयो था, उसने जाके बयान दिया कि नहीं नहीं, इसमें ये घोरी साहब शामिल नहीं थे, ये था वो था। तो कोर्ट ने भी कहा कि ठीक है भाई, आप जहाँ जाएँ वहाँ जा सकते। वो दूसरे दिन ही दुबई की फ़्लाइट पकड़ के चले गए और वहाँ से अमेरिका चले जाएंगे। तो ये जहाँ साथ का जो टोला है, खालिद मकबूल भाई वो के, फिर हमारे 2-3 जो अमीरुद्दीन है और दूसरा सब्जुवारी है, ये जाके बड़े मज़े से रह गए। और वो एक सादिक इफ्तिकार, उसको इन्होंने बना दिया। मैंने परसों मेरी अगली मीटिंग में मैंने कहा था कि उसका तो हमने कभी नामो निशान नहीं सुना था एमकेएम में, ना उनके वर्करों में सुना था। ये कौन बला है और उससे कितने रुपए उन्होंने वसूल किए, और उसको वज़ीर आज़म का 3 रोज़ के लिए बेचारे को बना दिया मुसीर। तो इस तरीके से सारे मामलात हुए हैं। तो अल्लाह रहम करेगा, अल्लाह अच्छा करेगा। और अब ये जो कल का जो पीटीआई का पंजाब में जो शो हुआ ना इलेक्शन का, अब इसके असरात जो सिंध के अंदर बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा सेशन चल रहा है, उसके ऊपर भी होंगे। और उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियों को बहुत नुकसान होगा। और पीटीआई, इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उसका बहुत ही उनको फ़ायदा पहुंचेगा यहाँ इलेक्शन के अंदर। और काफ़ी लोग, हो सकता है कि बल्दिया का मेयर भी शायद पीटीआई से बन जाए। तो यही बस आज का कहना था, और तो कोई बात नहीं थी। अगर फिर ज़रूरत हुई तो फिर दोबारा कल बात कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।